आपको हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले और इस नए दिन में, इस नए अवसर में आप परमेश्वर से उन उत्तम बातों को प्राप्त करने पाए जो आपके जीवन में एक विजय को खोल सके, विजय के काम को प्रकट कर सके। आज हम वचन से देखेंगे प्रियो, यशायाह की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वो बल ठहरेगा। प्रियो, परमेश्वर ने ऐसे मेरे मन में इस बात को डाला है हमारे पिता ने कि वो हमसे इतना प्यार करता है, वो हमारा बल होना चाहता है, वो हमारे भजन का विषय होना चाहता है, वो हमारा आनंद होना चाहता है। पिता परमेश्वर की हमारे लिए विशेष इच्छा और विशेष योजना है कि वो हमारा बल होना चाहता है। पिता परमेश्वर ने हमको प्रियो कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी असहाय नहीं छोड़ा, जबकि हम बहुत सारी चीजों को अपने चारों ओर देख रहे हैं, और यहाँ तक कि हम भी बहुत सारी ऐसी बातों को अपने जीवन में देख रहे हैं कि बहुत ऐसी टेंशन से, प्रेशर से, चिंताएं हैं, बोझ है, बीमारियां हैं, दुख है, नौकरी की बात है, पैसे की दिक्कत है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। यहाँ तक कि झगड़े हो रहे हैं, पारिवारिक चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो चढ़ी आ रही है इस बात के लिए कि हमको हरा दे, वो चढ़ी आ रही है इस बात के लिए कि हमको टेंशन में लेके जाए, वो चढ़ी आ रही है इस बात के लिए कि हमारे अंदर से जीवन को खत्म कर दे, हम परमेश्वर के कामों को अनुभव ना करने पाए, हम चिंता में रहे, अपने बोझों से दबे रहे। वह परमेश्वर की इच्छा है प्रियो कि वो हमारा बल होना चाहता है, वो हमारा बल होना चाहता है, वो हमारी वो ताकत होना चाहता है, वो हमारी वो बुद्धि होना चाहता है जिसके द्वारा हम शत्रु की हर वो रणनीति जो हमको परमेश्वर का होने में, परमेश्वर की महिमा को देखने में रोक रही है, वो दुष्ट की हर रणनीति को बिल्कुल नष्ट और बर्बाद कर देना चाहता है। चाहे शत्रु का कैसा भी हथियार हमारे जीवन के खिलाफ में, हमारी शांति के खिलाफ में, हमारी चंगाई के खिलाफ में, हमारी भरपूरी के खिलाफ में, हमारे आनंद के खिलाफ में, भले दुष्ट का कैसा भी हथियार क्यों ना रचा गया हो, उसने कैसा हथियार हमारे खिलाफ में क्यों ना बनाया हो, ओ प्रियो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारा बल होना चाहता है। हर शत्रु के हथियार को हमारे जीवन के खिलाफ में जो बनते उठते हैं उनको वो नष्ट करना चाहता है। परमेश्वर हमारा बल होना चाहता है, वो हमारा बल होना चाहता है, और खास तौर से उन बातों के लिए बल होना चाहता है कि जबकि हम देख रहे हैं, यहाँ पे साफ लिखा है चढ़ाई करते हुए शत्रुओं पर, जबकि हम देख रहे हैं कौन कौन सी दिक्कत चढ़ी आ रही हैं हमको हराने के लिए, कौन कौन सी परेशानियां, कठिनाइयां, बीमारियां चढ़ी आ रही, जबकि देख रहे हैं। ये वर्तमान समय की बात है, ये वर्तमान समय की बात है। आप किसी भी इस समय में क्यों ना हो, आप जो महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो ऐसे शत्रु को देख रहे हैं कि वो आपके जीवन में एक डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रहा है, एक अशांति को क्रिएट कर रहा है, आपसे जुड़ी बातों में, आपके परिवारों में, आपके लोगों में आप देख रहे हैं कौन कौन सी बातें झगड़ों को पैदा कर रही हैं, कौन कौन सी बातें ऐसे तिरस्कार को लेकर आ रही हैं, ऐसे अपमान को लेकर आ रही हैं। ओ प्रियो, आप कैसी भी घाटी में क्यों ना हो, आप कैसे भी शत्रु को अपने चारों ओर आपके अपने खिलाफ में चढ़ते आते क्यों ना देख रहे हो, यदि आप परमेश्वर की ओर से काम को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर आपका बल ठहरना चाहते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ पर परमेश्वर के कामों को देखेंगे, शत्रु को हारता हुआ देखना चाह रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहते हैं, वो आपका बल ठहरना चाहते हैं, वो आपके आनंद की वजह ठहरना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमको एक बड़ी जीत दे। परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमको कमजोरियों से बचा ले। परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमको अपनी महिमा में खड़ा करे। और प्रियो, इसके लिए बहुत आवश्यक एक बात है जो हमको सीखने की आवश्यकता है, जो हम सबको करनी है, कि हमको अपने परमेश्वर के पास में आना है। आपको ऐसा परिस्थितियों में ये आभास, जबकि शत्रु पूरा करा देना चाहता है, ये महसूस करा देना चाहता है, ओह ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ओह ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ये बीमारी से हम कैसे बाहर निकलेंगे, इन दुखों से हम कैसे बाहर निकलेंगे, इन टेंशन से कैसे पार होंगे। प्रियो, परमेश्वर आप
आपका बल ठहरना चाहता है, उसके पास आ जाए, उसके पास आ जाए, उसके निकट आ जाए, क्योंकि वो आपकी सहायता खुद से करना चाहता है। वो आपकी सहायता खुद से करना चाहता है। वो पहले से कह रहा है कि जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को पीछे हटाते हैं, उनके लिए वो बल ठहरेगा। जो ये समझ रहे हैं कि हाँ, ये शत्रु की चाल है और वो हमको निराश करना चाह रहा है और हमको उसको हटाना है, हमको उसको पीछे खदेड़ना है, इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। प्रिय, हो सकता है कि ये इच्छा आपको अपने अंदर से मरती हुई नजर आ रही है, या आपको लग रहा है कैसे बाहर आएंगे। तो प्रियो, इस कैसे का भी इलाज है। परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर के पास में आए जहां पर आशा है, परमेश्वर के पास में आए जहां भरोसा है, परमेश्वर के पास में आए जहां उत्साह है, जहां पे हम अपनी प्रॉब्लम्स पे दब के नहीं रह जाते, जहां पर हम एक बड़ी जीत को देखते हैं, जहां पे हम दब के नहीं रह जाते, जहां पे हम केवल आंसू ही हमारा खाना पीना नहीं होती, परंतु पिता परमेश्वर जो कि बड़ी विजय हमको देना चाहता है, ये वो वजह है जिसमें आपको उत्साहित होना है। वो आपका बल होना चाहता है, वो आपका वो हथियार होना चाहता है जो बिल्कुल अचूक हो। वो आपकी वो बुद्धि बन जाना चाहता है जिससे आप शत्रु की हर रणनीति को फेल कर सके। उसके पास आ जाए, उसके पास आ जाए। हो सकता है बहुत बोझ महसूस कर रहे हैं आप उसके पास आ जाए, आप प्लीज पास में आ जाए। वो आपकी सुन लेना चाहता है, वो आपको हिम्मत दे देना चाहता है, वो आपको बल से भर देना चाहता है, वो अपनी बुद्धि, अपनी अगुवाई से आपको दृढ़ कर देना चाहता है, शत्रु के सामने अजय कर देना चाहता है। हमारा महान पिता परमेश्वर वो हमारा बल ठहरना चाहता है, वो हमारा बल ठहरना चाहता है। प्रिय, हम वचन से देखेंगे भजन संहिता उसका 28 अध्याय उसका 7 पद। यहाँ बहुत खूबसूरत बात लिखी है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रियो, दाऊद ने बहुत सारे युद्धों का सामना किया, बहुत सारे युद्धों का सामना किया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और वचन में लिखा परमेश्वर ने उसको उसके सारे शत्रुओं से उसको एक बड़ी विजय दी, उसको शांति में परमेश्वर पिता लेकर गए, सारे शत्रुओं से विश्राम दिया। क्यों? क्योंकि वो लगातार वो जीतना चाह रहा था, वो लगातार एक बड़ी विजय को देखना चाह रहा था, और उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो जानता था उसके हर एक युद्ध में परमेश्वर सहायक है, वो ये जानता था उसके हर एक कठिनाइयों में परमेश्वर बल है। चाहे सेना भी मेरे खिलाफ में पाती बांध के क्यों ना चढ़ाई करे, उस दशा में मैं जीत जाऊंगा। दाऊद का ये वाला जीवन था, उसका भरोसा था। उसके युद्धों की अति ने उसको थका नहीं दिया। सेना की बहुतायत ने एक के बाद दूसरा बलवान, तीसरे के बाद चौथा बलवान, फिर पांचवा बलवान, उसने इस बात को कंफ्यूजन में नहीं लेकर गया कि कितना मेरा जीवन युद्ध से भरा हुआ है, पर वो एक के बाद दूसरा युद्ध जीतता गया, फिर तीसरा युद्ध जीतता गया और चौथा युद्ध जीतने पाया, और उसके मन में बात बस गई कि यहोवा मेरा बल है। फिर वो युद्ध को देख के घबराता नहीं है, वो शत्रु को देख के घबराता नहीं है, वो चिंता में नहीं जा रहा है, वो हताश नहीं हो रहा है, उसके हाथ पांव नहीं फूल रहे हैं, उसका मन बेचैनी से भरा नहीं हुआ है, परंतु वो ये कह रहा है यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है। और परमेश्वर भी आपको ऐसे ही अनुभवों से भर देना चाहते हैं कि यहोवा मेरा बल है, वो मुझे बल देने वाला परमेश्वर है, वो मुझे जीत में लेके जाने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, आए अपने पिता परमेश्वर के पास में आए और उसकी आराधना करें। जो दूसरा काम हमको विशेष करना है, और वो है अपने परमेश्वर की आराधना करना। दाऊद ने कहा, और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा में विजय देता है, क्योंकि वो हमेशा में बल देता है, वो हमेशा हमारी सहायता करता है। इसलिए हम गीत गाकर प्रियो, जो विजय का जो आनंद है, जो विजय का उत्साह है, वो उन भारी शब्दों के साथ में नहीं होता, वो गीत गाकर होता है। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी सी अजीब सी लगे, पर मैं कहना चाहती हूँ, इन्हीं परिस्थितियों में आराधना करना शुरू करें। इन्हीं परिस्थितियों में परमेश्वर के द्वारा जो बल आता है, जो सहायता आती है, जो हर एक कठिनाइयों में जो मदद आती है, आप आनंदित होइए। आपने बीते दिनों में भी देखा है कि
कि कैसे परमेश्वर ने आपकी सहायता करी, कैसे उसने आपको खड़ा किया, कैसे उसने आपसे जुड़ी हर बात को सुंदर बनाया। बहुत सारे काम आपने देखे, एक बार फिर आप देखने जा रहे हैं, एक बार फिर आप देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के पास में जब आप आते हैं, हम आते हैं, हमको आशा मिलती है, भरोसा मिलता है। पर एक और बात भी करनी है, साथ में आराधना करनी है, आराधना करनी है। चुने प्रियो, उठते बैठते चलते फिरते आप गीत गा कर प्रभु की आराधना करें, आप गीत गा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो सदा आपका बल ठहरता आया है और वह फिर से वो आपका बल ठहरना चाहता है, वो आपकी सामर्थ ठहरना चाहता है। एक बड़ी विजय में वो आपको लेके जाना चाहता है, एक विशेष जीवन में, बल्कि बहुतायत के जीवन में आपको वो लेके जाना चाहता है। यहाँ पे निराशा की कोई जगह नहीं, प्रभु के निकट निराशा की कोई जगह नहीं, प्रभु के निकट आंसू की कोई जगह नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपने लोगों को एक बड़ी विजय देता है। वो हमारा बल ठहरता है, वो बल से भरने वाला परमेश्वर है। आप अपनी आंखों को उसकी ओर लगाएं प्रियो, अपनी आंखों को उसकी ओर लगाएं। वो ऐसा पिता जो खुद से अपने आप को ऐसे दे रहा है कि मैं तुम्हारा बल ठहरूंगा, मैं तुम्हारा बल ठहरूंगा। आप जिन भी दिक्कत को देख रहे हैं, कहिए उस ओर, परमेश्वर मेरा बल है। उसकी आंखों में आंख डालकर कहे, परमेश्वर मेरा बल है, और गीत गाकर स्तुति करें, आराधना करें। ये पल है प्रियो खड़े होने का, ये पल है आनंद मनाने का, क्योंकि परमेश्वर आपका बल होना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर घाटी में सदा साथ रहने की प्रतिज्ञा करने वाले, हर आंसुओं में, हर दिक्कतों में कभी नहीं अकेला छोड़ने वाले प्रभु जी। जबकि एक बार फिर आपकी इच्छा है कि आप अपने लोगों के लिए बल बन जाए, वो बुद्धि बन जाए, वो सामर्थ बन जाए, जिसके द्वारा एक बड़ी विजय को हम देखें। शत्रु जो कि हम पर चढ़े आ रहे, उनको हम पीछे हटा सके आपकी सहायता के द्वारा, एक बड़े काम को देख सके प्रभु, आपकी बड़ी सहायता को, अगुवाई को प्राप्त कर सके। मेरे लोगों की सहायता करे। वो शत्रु जो मन ऐसा ठंडा कर रहा है, ऐसे बेचैनी से भर रहा है, इन तमाम बातों पर हमारे लोग उबर के निकल कर आए और आपकी बड़ी विजय को सेलिब्रेट करने पाए। मेरे लोगों के मुंह को खोल दे प्रभु, मन से भारीपन को हटा दे प्रभु, ताकि एक बड़ी विजय को देख सके। सहायता करने वाले पिता, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता आपकी सदा सहायता करता आया है और फिर से वो सहायता करना चाहता है। यहोवा मेरा बल है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।